चलिए, ये तो जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से बात थी। पंचायती इंतखाबात से लेकर असेंबली इंतखाबात तक की तैयारियां और कुछ जराये के हवाले से जो इतलात थी वो भी आप तक पहुंचा दी हैं, अपडेट्स आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे, बात जम्मू सूबे की करेंगे जहां पर इंतजामिया ने एक बड़ी तैयारी की है और इस तैयारी के मुताबिक 2 खित्तों के अवाम के लिए राहत की खबर है। बिलखुसूस खित्ता पीर पंचाल से वादी चिनाब तक सरकार ने फैसला ये लिया है कि अगले हफ्ते से एक बार फिर वो हेली सर्विस या जो वो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई थी, जो आपको याद होगा कि पवन हंस नाम से 2 बरस कबल शुरू की गई थी, लेकिन बाद में किसी वजह से इसे बंद करना पड़ा था। अब बीच में कोविड की वजह से भी काफी ये सर्विस मुतासिर हुई, रोक दिया गया। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो राजौरी, पुंछ और वादी चिनाब में जो दूर अफ्तादा इलाके हैं, डोडा और किश्तवाड़ के, इन दोनों अजला में अगले हफ्ते जम्मू से बराह रास्त जो फिजाई सर्विस है, राब्ता है, वो दोबारा हासिल हो रहा है। जम्मू से ये जो हेली सर्विस है वो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ 4 इलाकों के लिए दोबारा शुरू की जाएगी। यानी ये दिन, कल का दिन खत्म होने के बाद पीर से इसके लिए अहम पेशरफ्त होगी। बड़े पैमाने पर तैयारी कर ली गई और इस सिलसिले में हेलीकॉप्टर सर्विस जो है जम्मू से 4 अजला में शुरू की जाएगी। दूर दराज के जो इलाके हैं इन अजला के, वहां पर नकलो हरकत आसान हो और टिकटों की जो कीमतें हों, किराया वगैरह हो, ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान। दरअसल जो कल मीटिंग की गई है उसकी सदारत सूबाई कमिश्नर जम्मू की तरफ से की गई है। सिविल एविएशन की तरफ से जम्मू से राजौरी तक जो किराया भी इसी मीटिंग में तय किया गया, क्योंकि कल डिवकॉम जब मीटिंग ले रहे थे तो डिप्टी कमिश्नर्स भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका हिस्सा थे। उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे किन इलाकों के अंदर ये परवाजें चलाई जा सकती हैं, कहां पर मुमकिन इकदाम किए जा सकते हैं। तो कल अस्पतालों की टाइमिंग, इसके अलावा किराया क्या होगा, नर क्या होंगे, बस स्टैंड के अलावा या बाकी जिन जिन मकामात पर जहां पर एक तो इतला देनी है और जहां पर इमरजेंसी में भी ये सर्विसेज जरूरी पड़ सकती हैं, डिप्टी कमिश्नर से डिटेल्स तलब की गई। लेकिन चूंकि सिविल एविएशन वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है इन परवाजों को चलाने का, उसने जम्मू से राजौरी तक 2000 रुपए, जम्मू से पुंछ तक 4000 रुपए, जम्मू से डोडा तक 2500 रुपए, इसके अलावा जम्मू से किश्तवाड़ तक 4000 रुपए, किश्तवाड़ से नवापाची तक 1500 रुपए, किश्तवाड़ से सावंदर तक 1000 रुपए मुकर्रर किए हैं और किश्तवाड़ से इंशा तक 2000 रुपए मुकर्रर किए हैं। यानी ये किराया है जो आपको इस हेलीकॉप्टर अगले हफ्ते जब शुरू होगी तो इस सर्विस में देना है। अगर आप जम्मू से किश्तवाड़, जम्मू से डोडा, राजौरी, पुंछ या इंशा के इलाकों में जाते हैं तो 1000 रुपए से 4000 रुपए तक आपको अदा करने पड़ेंगे। ये सरकार की तरफ से जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने क्लियर किया है। दूसरा, जिला के डिप्टी कमिश्नर्स को जब प्लान तरतीब दिया जा रहा था तो कहा गया कि जहां जहां पर इमरजेंसी में, एक तो वहां पर खिदमात जरूरी होंगी जहां पर आपको लगेगा कि किसी पेशेंट को अगर बहुत जल्दी ले जाना है, सरमा के दौरान परेशानी आ सकती है, या इसके अलावा कोई दूसरी इमरजेंसी पड़ जाती है, फौरन इस सर्विस को उस वक्त करना हो, तो कैसे डिप्टी कमिश्नर्स राब्ता करेंगे कंसर्न अथॉरिटी के साथ जम्मू में। अब इसके लिए कंट्रोल रूम 2 बनेंगे। एक वो बनेगा जहां पर टिकट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगी, वो जम्मू के अंदर भी बनेगा, और अगर जिन जिन इलाकों के अंदर हेली सर्विस जाएगी वहां पर बनाने का फैसला लिया गया है। दूसरा कंट्रोल रूम वो होगा जहां पर अफसरान राब्ता करेंगे, यानी सर्विस जरूरत है, किसी डोडा के दूर दराज इलाके में इंतजामिया को हेली सर्विस की जरूरत है, तो वो राब्ता कैसे मुतलका हुकाम के साथ करेगी, थ्रू कंट्रोल रूम, और कहेगी कि यहां पर मुझे इस वक्त ये चीज जरूरत है, इतने लोगों को यहां से यहां शिफ्ट करना है, तो उसके लिए सर्विस दी जाएगी। दूसरा, जो किराया तय किया गया है, एक बार फिर से रिपीट कर दे, जम्मू से राजौरी के लिए 2000 रुपए, जम्मू से पुंछ के लिए 4000 रुपए आपको अदा करने होंगे इस हेली सर्विस के लिए। इसके अलावा जम्मू से डोडा के लिए 2500 रुपए, जम्मू से किश्तवाड़ के लिए 4000 रुपए आपको देने होंगे, किश्तवाड़ से नवापाची के लिए 1500 रुपए, किश्तवाड़ से सावंद्र के लिए 1000 रुपए का किराया होगा। इसके अलावा किश्तवाड़ से इंशा तक 2000 रुपए मुकर्रर किए गए हैं जो कल की मीटिंग हुई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू जिनकी सदारत में मीटिंग हो रही थी, इसमें जो दीगर मुतलकीन थे उसमें जम्मू हवाई अड्डे के जिम्मेदारान भी थे जहां से इन सर्विसेज को चलाया जाना है। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि अवाम के मुतालबात को भी मद्देनजर रखना है, इसलिए जम्मू में हवाई अड्डे पर एक काउंटर स्पेशली लगाया जाएगा। यानी ऑनलाइन सर्विस अगर आपको चाहिए, ऑनलाइन टिकट आपको चाहिए, तो वो इस काउंटर से आप वो भी बुक कर सकते हैं, और जिसको ऑफलाइन जरूरत है वो भी यहां से ले सकता है। इसके अलावा अगर किसी को ज्यादा जरूरत है तो वो जिला इंतजामिया के साथ राब्ता करे, डिटेल्स अपनी दे, जिला इंतजामिया राब्ता करेगी सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ, जिसके बाद इस मीटिंग में हुए फैसले के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर सर्विस का वहां पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। जॉइंट डायरेक्टर भी कल
जम्मू एविएशन अथॉरिटी के इस मीटिंग का हिस्सा थे। यानी कुल मिलाकर कल का या परसों का 1-2 दिन गुजरने के बाद ये हेलीकॉप्टर सर्विस, जैसे पवन हंस सर्विस शुरू हुई थी, वो दोबारा से शुरू हो रही है। लेकिन इस बार नई कंपनी है जिसको टेंडर जारी करके इस बार जिम्मेदारी दी गई है 4 अजला के लिए जम्मू प्रोविंस में अगले हफ्ते से। ग्लोबल विक्टा हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन जो है वो जनाब ये सर्विस प्रोवाइड करेगी जम्मू के नजला के अंदर, और इस सिलसिले में ज्वाइंट डायरेक्टर सयाहत को नोडल ऑफिसर के तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया है सूबाई कमिश्नर की तरफ से। वो इन तमाम मामलात पर नजर रखेंगे और हर मुमकिन यकीन दहानी कराएंगे कि जो लोग इसका इस्तेमाल करना चाहे उन्हें हर मुमकिन फैसिलिटी